और उन्होंने ये बताया हमें कि दर्जी वॉल्स का वो है जो कि बताया जाता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट वॉल्स वो होती हैं, तो उस पर उस तरीके से वो बनाया गया है वो जो स्ट्रक्चर है। तो वहाँ पे हमने जो हज़ार्ड्स मैम पहले देखे उस स्ट्रक्चर के लिए, वो हमें लगा एक तो फ्लैश फ्लड के लिए वहाँ पे है वो प्रोन है, लैंडस्लाइड के लिए भी, क्योंकि जो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर हमें वहाँ पे लगे जैसे ट्रीज थे वहाँ पे, या फिर जो ऊपर वाली साइड में जो बिल्डिंग्स हैं उसके साथ ही जो रिटेनिंग वॉल है बैक साइड में, तो वहाँ हमें लगा कि वो जो है गिरने वाली स्थिति में है वो वॉल। और दूसरा उनका जो ऊपर से ड्रेनेज है वो कहीं उसके पीछे आता है जो स्कूल है, तो हमें लगा कि लैंडस्लाइड प्रोन है, अर्थक्वेक के लिए भी कहीं ना कहीं है। बाकी फायर का है मैम, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर पूरा हमने देखा, फ्लोर्स देखे, वॉल्स देखी, विंडोज, सारा वो लकड़ी का बना है, तो फायर भी हमने एक हैजार्ड वहाँ के लिए आइडेंटिफाई किया। एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर हमने आइडेंटिफाई किए जो वहाँ के लिए हैजार्ड है। हैवी स्नोफॉल एक वहाँ के लिए हैजार्ड है मैम। तो ये हमने पहले कुछ सराउंडिंग जितना हमने देखा वहाँ पे ये चीज़ें नोटिस की। उसके बाद जब एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस में मैम हमने देखा कि चाइल्ड फ्रेंडली है, काफ़ी खुला जो गेट है वो काफ़ी खुला है। दूसरा वहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट हैं। और दूसरा बिल्डिंग के अंदर भी हमने देखा कि दोनों साइड से जो है वो स्टेयर्स थी वहाँ पे। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि इन केस कोई भी डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पे एग्जिट पॉइंट काफ़ी है। और इमरजेंसी डोर भी वहाँ पे बैक साइड में हमने देखा कि था वहाँ पे। तो ये हमने जो एंट्रेंस पे मेन चीज़ें देखी। दूसरा वहाँ पे रैंप भी जैसे जो आज के डेट में हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो डिसेबल जो भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए हमने देखा कि व्हील चेयर के लिए वो था एंट्रेंस पे। बट अगर हम अंदर बात करें तो स्टेयर्स के साथ में वो चीज़ मिसिंग थी, बट रेलिंग्स थे प्रॉपर। दूसरा जो हमने वहाँ पे फाउंडेशन की अगर बात करें तो फाउंडेशन में मैम हमने देखा कि वैसे स्टेबल है स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल्स वहाँ पे प्रॉपर लगी हुई हैं। बाकी ऐसा कोई वहाँ पे हमें नहीं लगा लैंड सेटलमेंट का कि जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को कोई वहाँ पे डैमेज हो, क्योंकि इतना पुराना स्ट्रक्चर है उसके बावजूद भी वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि हम अगर कंपेयर करें आज की डेट में हमारी ही बिल्डिंग अभी 10-15 साल पुराने हैं, तो हमें उनको डिसमेंटल करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो मतलब उसी हिसाब से देखें तो स्ट्रक्चर हमें काफ़ी अच्छा लगा कि वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। फाउंडेशन बहुत अच्छी है उसकी, मड वुडन और आरसीसी जो है वो मटेरियल वहाँ यूज़ हुआ है। वेल वहाँ पे वॉल्स में पेंट वगैरह सही है, ठीक हमें लगा। सिर्फ हमें पिछली वॉल्स जो थी उसकी वहाँ पे थोड़े क्रैक्स दिखे, जो बैक साइड था स्कूल का, वो हमने थोड़ा नोट किया। इसके साथ में मैम कॉलम्स और बीम्स वहाँ पे थे, जो हमने रूम्स में देखा वो लकड़ी के और दूसरा कंक्रीट के बने हुए हैं साइड में। पर इतना हम एसेस नहीं कर पाए मैम, क्योंकि टेक्निकली हमें उस तरह से पता नहीं है। बट फिर भी जितना हमें समझ आया वहाँ पे पिलर्स तो नहीं थे, बट ऐसा है कि वहाँ पे जो साइड में ये लगे हुए थे कॉलम्स और बीम्स उसमें थे। फ्लोर की बात करें तो टोटली वुडन फ्लोर था, सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर था वो टाइल्ड था। इसके अलावा पूरा ही ऊपर तक स्ट्रक्चर पूरा वुडन था। रैंप स्टेयर्स की बात करें तो कुछ जगहों पे जैसे टॉप फ्लोर पे हमें दूसरी साइड में लगा कि स्पेस जो है रेलिंग के बीच में जो पिलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा था, कोई छोटा बच्चा इजीली वहाँ से गिर सकता है नीचे, वो हमें एक चीज़ हमने वहाँ देखी। इसके साथ मैम हैंड रेल्स भी वहाँ पे थी उसमें। विंडो और डोर्स की बात करें तो जैसा हमने ये चीज़ हमने भी नोटिस किया जो सर अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे टॉप फ्लोर का, कि वहाँ पे थोड़ा था इशू
बट अदरवाइज वेंटिलेशन प्रॉपर हमें अच्छा लगा। वहाँ पे सभी जगह पिछले साइड में भी पूरे विंडोज़ वगैरह प्रॉपर थे। दूसरा उन्होंने जो स्नो गार्ड भी वो बता रहे थे कि उन्होंने लगाए थे बट वो टूट गए हैं। तो थोड़ा कहीं पे ग्लासेस वगैरह ब्रोकन थे, थोड़ा कहीं पे ये चीज़ें रिपेयर की ज़रूरत है। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। किचन शेड प्रॉपर था मैम, 2 रूम्स थे वहाँ पे। जैसा हम कल भी फायर सेफ्टी की हमने बात की, तो मुझे लगा कि वहाँ पे जो विंडोज़ थी वो काफ़ी डाउन थी। मतलब आप वहाँ पे इजीली, जैसा वो कल हमें बता रहे थे वहाँ पे कि एलपीजी जो है वो हैवी होने की वजह से नीचे वो रहती है वो चीज़ें, तो मीन्स मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं फायर उस तरीके से वो सही था। किचन शेड प्रॉपर था, सफिशिएंट स्पेस हमें लगा वहाँ पे। टॉयलेट की बात करें, जैसे अभी 2 ग्रुप ने भी बताया मैम कि बहुत ही बुरा हाल हम बोल सकते हैं टॉयलेट्स का, क्योंकि इतनी वहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो उसी हिसाब से टॉयलेट है भी तो वो मतलब बहुत पुअर कंडीशंस में है। मतलब हमने वहाँ अंदर भी देखा तो मतलब वो चाइल्ड फ्रेंडली तो चलो छोड़ो, बट ऐसा है कि मतलब वहाँ पे जो बेसिक जैसे सैनिटेशन का भी बहुत बुरा हाल था मैम, क्योंकि हम अंदर भी वहाँ हमने देखा तो मतलब पूरा वो प्रॉपर नहीं है। मतलब जो वाटर सप्लाई भी है पूरा पाइप वाटर नहीं है, मतलब वो टूटे हुए हैं पाइप्स वगैरह जो भी था, हमें ऐसा हमने वहाँ देखा। और दूसरा ये भी देखा मैम कि जो जिससे उनका जो सेप्टिक टैंक है वो आगे एकदम एज पे बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी उससे देखे तो मतलब वो कहीं ना कहीं प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए, ये भी हमें लगा है वहाँ पे। तो टॉयलेट्स का मैम बाकी रैम्प्स वगैरह का तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, इस तरह का लगा नहीं हमें कुछ भी। चाइल्ड फ्रेंडली भी हमें कुछ खास, क्योंकि मैम वहाँ प्री प्राइमरी स्कूल भी वो प्री स्कूल सेक्शन भी साथ में है, तो उसी हिसाब से देखें तो नहीं हमें लगा कि वो बच्चों के लिए जैसे जिस तरीके की चाइल्ड शीट्स होनी चाहिए वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बट ये हम सजेस्ट कर सकते हैं कि अब वो बोल रहे थे कि अभी टॉयलेट रिपेयर कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ फंड्स आए हुए हैं, उसमें अगर वो उस तरीके से प्रोविजन करें कि वो जो है चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स भी बनाए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ प्री प्राइमरी सेक्शन भी है, और इसके साथ ये जो स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली भी वो वहाँ पे ज़रूर बनाए, उसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें करें। बाउंड्री वॉल्स वैसे तो प्रॉपर लगी हुई है, बैक साइड में हमें लगा कि ज़रूरत है वहाँ पे बाउंड्री वॉल की। बाकी जैसे प्ले ग्राउंड वगैरह थे वो प्रॉपरली फेंसिंग वहाँ पे हुई थी, बट हमें लगा कि प्ले ग्राउंड चलो ये हम नहीं बोल सकते मैम कि स्पेस कम है, वो शायद हर एक स्कूल का यहाँ शिमला में वैसा ही है, बट वो एक ऑब्जर्वेशन थी तो हमें लगा कि वो कम हमें लगा। बाकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी था सिस्टम। दूसरी जो रूफ है वो हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली वो है, क्योंकि जिस तरीके से स्नोफॉल यहाँ होता है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। बाकी ऊपर जो हमें लीकेज वगैरह सीपेज ऐसा कोई नहीं दिखा, बल्कि जो बैक साइड थी के रूम्स थे उसमें कुछ एक रूम्स में हमें डैम्पनेस सी थोड़ी उसमें लगी, सीलिंग वगैरह थोड़ी सीलन था उसमें, अदरवाइज ठीक था। एक हमने और चीज़ नोटिस की मैम, एक क्लास वहाँ पे जो +1 की साइंस स्ट्रीम की चल रही थी, तो वो केमिस्ट्री लैब में ही वो चल रही है, तो उसमें हमें लगा कि जैसे केमिकल्स भी उसी उसमें लैब में स्टोर्ड हैं, और वहाँ कहीं ना कहीं वो स्मेली भी था, क्योंकि केमिकल्स की जो स्मेल थी वो भी कहीं ना कहीं दिख रही थी, और दूसरा वो हजार्डस भी है बच्चों के लिए, तो वो हमें थोड़ा सा लगा। तो मे भी वो जैसे नया अगर उनके पास बनता है तो वो उसमें कुछ करें। बाकी रूम्स अच्छे थे मैम, वहाँ पे 26 टोटल रूम्स हमने काउंट किए, तो उसमें जैसे क्लासरूम्स भी सब थे, लैब्स थे, स्पोर्ट्स रूम थे, बाकी जिम भी वहाँ पे हमने देखा, तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी थी स्कूल में, नो डाउट। मतलब जिस तरीके से मैडम बोल रहे थे कि उन्होंने रिपेयर मेंटेनेंस प्रॉपर किया हुआ है, तो काफ़ी टाइम से बिल्डिंग को मेंटेन रखा है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे मैम हमारे जो हमने वहाँ नोटिस किया। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है मैम,
थोड़ा मतलब जो हम सजेस्ट कर सकते हैं उसमें ये है कि वैसे तो जिस तरीके से मैम ने बताया कि वहाँ पे जो फंड्स का अगर बात करें बजट की, तो मैम बता रहे थे 12 लाख रुपए हमने इसकी वायरिंग में ही खर्च कर दिया है। तो मैम मुझे ये लगा कि इतना पुराना स्ट्रक्चर है तो बेटर वो है कि आप उसको नए तरीके से ही वो बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स तो है ही। फायर के लिए वो बहुत ज़्यादा देखिए अगर हम उसी हिसाब से तो नया स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। बेशक आप उसी जगह बनाओ या डिसमेंटल करके जो भी पॉसिबल है, बहुत हाई लेवल की बातें हैं, बट ऐसा ही जो हम सजेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट तो कुछ भी किया जा सकता है मैम। बाकी रिपेयर मेंटेनेंस वहाँ प्रॉपर हो रहा है, कुछ नया स्ट्रक्चर भी बन रहा है, तो नए स्ट्रक्चर में ये चीज़ ज़रूर की जा सकती है जो कुछ चीज़ें हमें वहाँ कमियाँ लगी। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है बहुत। दूसरा रिटेनिंग वॉल बैक साइड में ज़रूरत है मैम, वहाँ पे रैम्प्स की ज़रूरत है, केमिस्ट्री लैब अलग हो वो हमें लगा। बाकी स्नो गार्ड की बहुत ज़रूरत, जो ऊपर से जब नीचे वो आते हैं तो मतलब वो हमें एक चीज़ लगी कि वहाँ पे वो एरिया जो है वो पाथ होना चाहिए स्नो गार्ड। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन और सजेशन थे।